का पावन ये नाम हिंदुस्तान का भगवान का प्यारा नाम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि नमन। महान संत सम्राट जी के चरणों में भी कोटान कोटि नमन। आज इस दुख की घड़ी में इस आश्रम पर बैठे हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को भी कोट कोट नमन तथा जो हमारे बीच से दिव्य आत्माएं मालिक के चरणों में समायोजित हो गई उसको भी कोट कोट नमन कर रहा हूँ। उनके परिवार वालों को मालिक शांति देने की ताकत देना और संभाल करना, क्योंकि अभी आप ही सभी के रखवाले हो, रक्षक हो, संभाल करता हो। आपने ही वादा किया, आपने ही ठेका लिया, तो आप ही उस चीज़ को जानो। हम लोगों की भी संभाल करते रहना, कभी यानी पवित्र धर्म के रास्ते पर पैरों को डगमगाते हुए कहीं विचलित मत कर देना। ये हम सोच को आपसे बंदना करते हैं। इन्हीं पत्रों के साथ में कल जो हमारे भाई आदरणीय एक धर्म के कार्य के लिए इस मृतलोक में कलयुग के राज्य में सतयुग की व्यवस्था के लिए अपना जीवन दान दे दिया, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। कुर्बान वही वीर पुरुष होते हैं जो सतमार्ग पर चलते हैं। रट छोड़े कायर कहलावे, जो रट छोड़ करके चले जाते हैं वो कायरों की गिनती में आते हैं। जो संत के सूरवीर सिपाही होते हैं वो यानी जो है सतमार्ग को चुन कर के उस पर अपना लक्ष्य बना कर के चलते हैं। अब उस लक्ष्य में कौन सा रोड़ा बन करके उनके सामने आ जाए और वो अपने उस लक्ष्य को न पूरा कर सकें और बीच से ही उनको रणभूमि में जाना पड़े, तो उनको वीर गति प्राप्त होती है, सदगति प्राप्त होती है। सती, सूर और संत महात्माओं के दायरे में तीन ही वीर पुरुष आते हैं। सती वो होती है जो संत से नाम डाल लेने के बाद में सदगति को प्राप्त करने के लिए अपने पति रूपी गुरु के चरणों में अपने प्राणों को भी जीते जी तब तक यानी लगाती है जब तक उस शरीर में प्राण हैं, और जब प्राण निछावर हो जाते हैं तो उसको भी सती का दर्जा प्राप्त होता है। ऐसे सतियों का संसार में एक अजूबा इतिहास बना हुआ है। इसी तरीके से इस संसार में जो धर्म के पाले में चले उनके साथ बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं, चाहे हमारे देश के प्रति हो या चाहे धर्म के प्रति हो। देश के प्रति आपको मालूम होना चाहिए हमारे कितने वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियों को दे दिया। धर्म के लिए अगर देखा जाए तो हमारी सतियों ने भी, चाहे वो सीता माता हो, चाहे यानी वीर पुरुष राम हो, या मतलब जो है उनके यानी जो है सहयोग में चलने वाले नल नीलंगत और जामवंत हनुमान हो, ऐसे वीर पुरुषों ने हमेशा धर्म के रास्ते पर पीछे कदम नहीं उठाया और आगे चलते चले गए, और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। गुरु के साथ उस लक्ष्य को बना करके चलते चले गए, और चल कर के उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दियाँ, कितनी बड़ी कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी के साथ में उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसी तरीके से स्वामी जी महाराज ने नामदान देने के बाद में ये कहा था कि बच्चू आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ।
बीच में कोई तीसरा खड़ा मत होने पावे। अगर बीच में कोई तीसरा खड़ा हो जाता है तो हमारा आपका रिश्ता, प्रेम का धागा टूट जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो लक्ष्य है युग परिवर्तन, सतयुग लाने का और गुरु महाराज को इस संसार में दोबारा ला करके और पुनः सत्संग दिलवा करके और जीवात्माओं को मुक्ति मोक्ष का मार्ग संसार में प्रशस्त करा देना, ये हमारा मुख्य धर्म का मार्ग है। इसी धर्म मार्ग के लिए स्वामी जी महाराज से संकल्प लिया कि मालिक, जब तक इस शरीर में एक एक रग, एक एक खून की बूंद भी रहेगी, आपके चरणों में हम अपना जीवन दान दे देंगे। कल की ये घटना साबित करती है कि उस भाई ने न तो परिवार देखा, न समाज को देखा, न जाति को देखा, न बिरादरी को देखा, केवल एक गुरु को देखा, गुरु की आन को देखा, गुरु की मान को देखा, गुरु की शान को देखा, अपने लक्ष्य को देखा। जब अपने लक्ष्य को देखा तो फिर यानी उस लक्ष्य में अगर वो संसार से यानी जो है चले भी गए तो हंसते हंसते गुरु ने अपनी गोद में उनको उठा लिया और कहा कि बच्चा, तूने अपने प्राणों की परवाह न करते संगत की सेवा, गुरु की सेवा होती है, तूने उस सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे बढ़कर के संसार में और कुर्बानी देने वाला कौन भक्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है। इसलिए हमारा वो वीर पुरुष हमारा यानी पूजनीय है, हमारा यानी याद करने का ऐतिहासिक वो यानी जो है संसार में जीवात्मा है, जिसने यानी जो है हंसते हंसते अपने यानी जो है जीवन को यानी जो है गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो ये हम सब लोगों को उनके यानी परिवार के लिए और यानी जो है उनके बच्चों के लिए और उनके घर वालों के लिए हमेशा प्रार्थना मालिक से हम लोग करते रहेंगे कि मालिक, अब आपकी जिम्मेदारी है उनके परिवार की पमान करें। बाद बाकी तो संगत की जिम्मेदारी है कि संगत जब तक यहाँ रहेगी बराबर निरंतर उनके परिवार की देखभाल करेगी और जो कमी उनके परिवार में आएगी उस परिवार की यानी जो है क्षति को पूर्ति करने के लिए हमारी संगत बराबर यानी जो है इसके लिए यानी जो है वचनबद्ध और संकल्पबद्ध है, वो यानी इससे पीछे नहीं हटेगी। तो ये हमारा सबका यानी जो है इस यानी मार्ग का मुख्य लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर चल करके हम लोगों को आगे भी यानी जो है कार्य करना है, क्योंकि ये कलयुग का राज्य है और कलयुग के राज्य में हम लोग एक यानी सतयुग का झंडा लेकर के, धर्म का झंडा लेकर के सतयुग को लाने का, कलयुग को हटाने का यानी जो है संकल्प लिए हुए हैं और कलयुग को बराबर ललकार रहे हैं। कलयुग नहीं चाहता है कि कोई भी सतयुग के मार्ग में सतयुग के स्वागत के लिए वहाँ तक यानी जो है अपना जीवन यानी जो है पहुँचा सके। इसलिए वो देखता है कि कहाँ पर यानी जो है जो परमार्थी यानी जो है सत्संगी भाई है, जो कर्मठी है, जिसके माध्यम से इतनी बड़ी यानी जो है धर्म का प्रचार हो रहा, धर्म की सेवा हो रही है, तो वो उसकी ताक में रहता कलयुग और हमेशा ताक करके यानी जो है घात लगाता है और जिस दिन उसको मौका मिलता है वो अपना ऊपर प्रहार कर देता है और प्रहार करने के बाद में हमारे रणबांकुरे, हमारे सतवंशी उस यानी भक्त को यानी क्षति पहुंचा देता है। ये कलयुग का इस समय पर इतना यानी जोर चल रहा है। इसलिए प्रेमियों, भाई बहनों, हमें इससे निराश और यानी जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये स्वामी जी महाराज का यानी धर्म का मार्ग है, कुर्बानी का मार्ग है। इस कुर्बानी के मार्ग में जो भी हमारा भाई चाहे वीर गति को प्राप्त हो या योद्धा यानी रण क्षेत्र में कुर्बानी देश के लिए दे या धर्म के लिए दी, यही तो बात हुई थी जब महाभारत के युद्ध में बराबर यानी धर्म के क्षेत्र में जब भगवान कृष्ण अपनी सेना को लेकर के खड़े हुए तो उधर से यानी कौरव सेना जो थी वो अधर्म की सेना थी। अधर्म की सेना की तरफ जब यानी जो है देखा तो एक बार धर्म के प्रेमियों ने छक्के छोड़ दिए। पांडवों ने कहा कि कैसे ये युद्ध होगा। तब जाकर के युद्ध के मैदान में बड़े बड़े महारथी जब गिरने लगे, अर्जुन के परिवार के लोग गिरने लगे, जब अभिमन्यु गिर गया तो जाकर के अर्जुन ने हाथ उठा दिए और बाण रख दिए, धनुष रख दिया और रखने के बाद में कहा कि ये सब बेकार है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ जब मेरा ही साथी नहीं है, मेरे साथ भगवान होते हुए मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे धर्म के युद्ध में मेरा जीना बेकार है। जाकर के जब अर्जुन को ये मोह पैदा हो गया, उन्होंने रण क्षेत्र में अपने हथियारों को रख दिया तो हथियारों को उठवाने के लिए
उन्हें फिर यानी जो है भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि अर्जुन, जिसके लिए तुमको अपने गुरु के लक्ष्य को बना करके चलना है, धर्म के क्षेत्र में हो। अगर अधर्म के क्षेत्र में होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तुम्हें यानी जो है ये कार्य करना होगा। इसलिए जो अधूरा कार्य है वो हमारा यानी जो है लक्ष्य है कि हम अपने भाई का उस यानी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। धर्म के क्षेत्र में किंचित मात्र भी हम यानी जो है उसकी चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था यानी जो है जीते जी मर जाना, यानी जो है जब तक इस शरीर में प्राण है यानी सत्संगी वहाँ तक लड़ाई लड़ेगा जहाँ तक इसके शरीर में प्राण है। सत्संगी ने जब नामदान लिया उसी दिन अपने जीवन को कुर्बान कर दिया गुरु के चरणों में और कहा कि गुरु महाराज, आज मैं जीते जी मर गया हूँ। जिस दिन टाटधारियों को टाट पहनाया स्वामी जी महाराज ने, उस दिन कह दिया था कि तुम्हारे प्राणों को निकाल करके मैंने संसार में व्यक्त करने के बाद समाप्त कर दिया है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे प्राण इस यानी बत्तल वस्त्र में मौजूद हैं, तुमको जीते जी मैंने खत्म कर दिया है। अब जब तक तुम्हारे इस बत्तल वस्त्र में प्राण हैं तब तक तुम धर्म के युद्ध में खड़े हो करके यानी धर्म का कार्य करो और देश का कार्य करो और उसके बाद यानी जो है अपने वतन का कार्य करो। ये संकल्प दिलवाया था। तो पहले से ही महात्मा कह देते हैं कि तुमने जब नाम दान लिया है तो तुम यानी जो है इस संसार से मर चुके हो, जीते जी मर चुके हो। अब तुम्हारा काम है जब तक संसार में रहो तब तक गुरु का काम करो। तो वही आज हम सब गुरु के कार्य में लगे हुए हैं। कब तक कौन चलता है, कहाँ पर यानी गिरता है, तो फिर यानी जो है ये एक रण का क्षेत्र है, कुर्बानी का क्षेत्र है, वीर गति प्राप्त करने का क्षेत्र है। और वो लोग जो ऐसे ही यानी जो है धर्म के कार्य में लगे हुए हैं और वहाँ पर यानी मर जाते हैं, तो उनको कौन याद करेगा। केवल थोड़ी देर के लिए संसार वाले थोड़ी देर के लिए फॉर्मेलिटी यानी जो है वो संगत याद करेगी, लेकिन वहाँ गुरु का तो मतलब रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु को जीते जी मार दिया है और मारने के बाद गुरु को याद करेंगे और गुरु उनको याद करेगा, कभी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना, जिन्होंने गुरु को मार दिया, जिन्होंने गुरु को यानी लक्ष्य बना करके आज अपना उल्लू सीधा किया, वहाँ पर गुरु का काम खत्म हो गया उन प्रेमियों के बीच में। इसलिए जो है गुरु अब केवल वही है जहाँ पर यानी गुरु के प्रेमी है और वो प्रेमी गुरु के लिए मरते हैं और गुरु के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। वही गुरु है और वही शिष्य है और वही गुरु का कार्य है। इसलिए स्वामी जी महाराज अपने लक्ष्य पर डटे हुए हैं और वो अभी उन्होंने एक संदेश दिया था जब यानी जो है ये हो पीछे रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा, तो स्वामी जी महाराज का जब संदेश आया तो उन्होंने कहा कि बच्चे और बच्चियों, देखो आगे कलयुग बहुत भयानक रूप लेगा और तुम सतयुग की तैयारी कर रहे हो। तुम्हें सतयुग के स्वागत के लिए अपने शरीर को बचा करके रखना होगा, अपने शरीर की सुरक्षा करके रखना होगा, क्योंकि तुम्हें पल पल पर कलयुग यानी चारों तरफ से घेरेगा और वो यानी जो है घात लगाएगा। इसलिए तुम अपने शरीर को बचा करके बच्चे बच्चियों सतयुग के स्वागत के लिए ये यानी समय निकाल लो, क्योंकि आगे सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है। तो कलयुग सारे संसार में बोरिया बिस्तर बांधने का काम कर रहा है और ज़्यादातर हमारे प्रेमियों की तरफ वो निगाह किए हुए है। इसलिए जाकर के हम सब यानी जो है इसके लिए सचेत भी रहें और चिंता भी न करें, क्योंकि यानी जो है गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो। गुरु तो हमारे माथे पर सिर पर विराजमान होते हैं रहते हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत क्या है। और यानी जो है गुरु के कार्य में लगे हुए हैं तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सांसों की पूंजी जहाँ पर हमारी समाप्त हो जाएगी, चाहे हम चलते हों, चाहे यानी बैठे हों, चाहे यानी भजन करते हों, चाहे किसी कार्य में हो गुरु के, अगर शरीर का समय समाप्त हो गया है तो फिर हमें शरीर को छोड़ना पड़ेगा और वो कारण बनेगा और कारण बन करके हमें शरीर पे निकल करके गुरु अपने चरणों में लगा लेंगे और फिर जा करके दूसरे यानी जो है मुक्ति मोक्ष के रास्ते पे अपने घर पहुंचा देंगे। ये कारण तो ज़रूर बनता है संसार में कि यानी दुर्घटना हो गई या बीमारी लग गई या किसी ने किसी तरीके से किया, तो ये सब चीज़ें जब तक का इस संसार में कारण नहीं बनेगा तब तक हमारे शरीर से भी यानी जो है आत्मा निकल नहीं सकती है। ये यानी जो है हमारा यानी लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो उस राज को यानी हम लोग ध्यान भजन सुमरन में थोड़ा सा याद किया करें कि गुरु महाराज की क्या यानी वाणियाँ हैं,
सत्संग क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा परमार्थ क्या है और हमारा सिद्धांत क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। तो इन चीज़ों पर जब हम लोग अमल करके आगे कदम बढ़ाएंगे तो फिर यानी जो है हमें किसी प्रकार की कोई भी रास्ते में और चूक नहीं होगी, और चूक नहीं होगी तो हम गुरु के कार्य में सफल भी हो जाएंगे। इसलिए अब यानी जो है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, वो मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। 2 वर्ष का समय 27 में यानी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन 27 तक है। सत्ता परिवर्तन पहले होगा, सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन के बाद स्वामी जी महाराज का आगमन हो जाएगा। 9 नवंबर 2029 से पहली आहुति यज्ञ में पढ़ना शुरू हो जाएगी। ये यानी जो है युग परिवर्तन का एक लक्ष्य महात्माओं ने बना करके दे दिया है। उसी लक्ष्य के अंदर 29 के पहले और 25 के बीच में बहुत बड़ा यानी विप्लव, बहुत बड़ा परिवर्तन जो स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणियाँ हैं, चाहे गृह युद्ध हो, चाहे विश्व युद्ध हो, चाहे बीमारियाँ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे महामारियाँ हो, चाहे यानी आपसी कलह हो, चाहे भुखमरी हो, अनाज की कमी हो, कुछ भी हो, ये सब यानी जो है 2-3 सालों में 4 सालों के अंतर्गत यानी आपके बीच में आने वाली है। और 2029 और 29 में यानी सतयुग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी 9 नवंबर 2029 से, क्योंकि रक्षाबंधन पर स्वामी जी महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें 9 नवंबर 2029 का जिक्र किया कि यहाँ से यज्ञ की पहली आहुति पड़ेगी। इसके पहले जो भी मैंने कहा है कि 10 महीने पहले प्रचार करूँगा आकर के, और यानी सतयुग की तारीख मैं बताऊँगा, ये सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज आकर के ही सारा काम करेंगे। लेकिन इसके बीच में जो लक्ष्य दिया वो उतना ही यानी बताने का आदेश है जितना वहाँ से प्रसारित हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आपके बीच में हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वस्थ हैं और आगे कार्रवाई बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं, 2 मिनट का हम आप यानी मैं उद्देश्य ले रहे हैं। उस उद्देश्य के साथ में यहाँ परिवर्तन का थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और इसके बाद में